के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे निर्देशन के तत्वों के बारे में, है ना। कि निर्देशन का अब तक हम हमारी प्रीवियस वीडियो में मीनिंग जान चुके हैं कि निर्देशन का मतलब होता है कि हमारी संस्था में या हमारे बिजनेस में, मतलब हमारे व्यवसाय में जो कर्मचारी काम करते हैं, है ना, जो कर्मचारी काम करते हैं, तो उन कर्मचारी से किस तरीके से काम करवाना, है ना, इस बात के लिए हम जो दिशा निर्देशित करते हैं या जो मार्गदर्शन उनका करते हैं उसे निर्देशन कहते हैं। और इस निर्देशन से, इस मार्गदर्शन से हमारी संस्था में कार्य की शुरुआत हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना या केवल उन्हें काम बताना कि इस तरीके से काम करना निर्देशन नहीं है। निर्देशन 4 तत्वों के अभाव में अधूरा माना जाता है, और वो 4 तत्व कौन कौन से हैं वो हम इस वीडियो से आज जानेंगे। तो देखो यहाँ पर वो 4 तत्व बताए गए हैं, जिसमें लिखा है पर्यवेक्षण, संप्रेषण, अभिप्रेरण और नेतृत्व। इन 4 तत्वों का निर्देशन के अंदर समावेश होता है। कहने का मतलब है, आपने उनका मार्गदर्शन किया कि हाँ, आपको काम इस तरीके से करना है, तो क्या वो उस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात की देखरेख किससे होती है? पर्यवेक्षण से होती है। फिर अगला संप्रेषण, कि समय समय पर हमें उनसे बातचीत भी करते रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि काम इस तरीके से हो और हमारे कर्मचारी को उस तरीके से काम करना नहीं आता है, तो इस बात के लिए हम दोनों के बीच संप्रेषण होना जरूरी है। अगला है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण का मतलब होता है कार्य के प्रति कर्मचारी के मन में ऊर्जा उत्पन्न करना, उस काम को वो रुचि के साथ करे, ना कि काम को बोझ समझकर करे, काम को जिम्मेदारी से करे। इस बात के लिए भी उसे अभिप्रेरित करना होगा, ठीक है। और इस अभिप्रेरण के लिए हमें अनेक तरीके अपनाना होगा। हो सकता है कोई कर्मचारी अधिक मजदूरी, अधिक वेतन के माध्यम से अभिप्रेरित हो, या कोई अपने प्रमोशन मतलब अपनी पदोन्नति के माध्यम से अभिप्रेरित हो। ऐसे अनेक तकनीकों का हमें इसके अंदर ध्यान रखना होता है। एंड लास्ट है नेतृत्व, मतलब कि जैसा आचरण हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी करे, तो उस आचरण को पाने के लिए हमें हमारा आचरण वैसा बनाना होगा। वो कहलाता है नेतृत्व, कि हमारे गुणों से दूसरों को प्रभावित कर देना, कर्मचारियों को प्रभावित कर देना, तो वो कहलाता है नेतृत्व। तो फ्रेंड्स, इन 4 तत्वों से निर्देशन पूरा माना जाता है, ठीक है। अब हम इसे किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, इस बात के लिए हमें इसकी डिटेल को जानना होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम इन 4 पॉइंट्स को समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पर्यवेक्षण से। पर्यवेक्षण, जैसे आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देते हो, ठीक है, वहां पर एक टीचर होता है जो क्या करता है? आपकी देखरेख करता है। क्या करता है? आप जब एग्जाम देते हो तो आपकी देखरेख करते हैं। किस बात की? कि आप किसी प्रकार की चीटिंग ना करो। तो उनकी जो देखरेख होती है उसे कहा जाता है पर्यवेक्षण। और जो इस जैसे जो भी महिला पर्यवेक्षक है या पुरुष पर्यवेक्षक है, जैसे कोई सर हो या मैडम हो, तो वो जो देखरेख करते हैं वो होता है पर्यवेक्षण, और उन्हें कहा जाता है पर्यवेक्षक। देखरेख करने वाले को, मतलब चाहे सर हो या मैडम हो, ठीक है। तो यहाँ बिजनेस में भी पर्यवेक्षण का यही मीनिंग है कि कर्मचारियों को बताया गया है कि काम इस तरीके से करना है, तो क्या अब हमारे दिशा निर्देशन के अनुसार हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात की देखरेख करना। और इस देखरेख में जो कमी पाई जाती है ना, जो भूल, जो त्रुटियां, जो कठिनाइयां हमें दिखती है, उनमें सुधार करना, तो ये कहलाता है पर्यवेक्षण, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि पर्यवेक्षण एक ऐसी क्रिया है, क्रिया मतलब कार्य, जिसके द्वारा कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ मतलब अपने अधीन काम करने वाले व्यक्ति की कार्य की देखभाल करता है तथा उसका मार्गदर्शन करता है। रास्ता दर्शन मतलब दिखाता है, ताकि कार्य का निष्पादन नियंत्रित किया जा सके। कार्य का निष्पादन मतलब उसकी सफलता को हम नियंत्रित कर सके कि सही डायरेक्शन में काम हो, गलत तरीके से काम ना हो जिससे हमारा काम रुक जाए। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, पर्यवेक्षण सिंपल सा मीनिंग है, कर्मचारी को जो गाइडलाइन प्रदान की गई है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात की देखरेख करना पर्यवेक्षण कहलाता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं।
अभिप्रेरण। अभिप्रेरण जैसे आपने मोटिवेट वर्ड सुना होगा, आप जैसे बहुत सी बार जैसे नर्वस हो जाते हो या डाउन फील करते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो मोटिवेशनल स्पीकर जैसे संदीप माहेश्वरी, इनको आप अक्सर सुनते हो, अमिताभ बच्चन जी के पोएम्स वगैरह आप देखते हो। तो वो सब क्या है, अभिप्रेरण। जब आप कभी कभी क्लास में अपने नंबर्स को लेकर पीछे रह जाते हो या आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जरूरत होती है अभिप्रेरित होने की, और उस बात के लिए आप ऐसे जो सर्च वगैरह करते हो। तो यहाँ पर भी बिजनेस में जो एम्प्लॉय होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो अपने काम को लेकर कभी कभी क्या हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं, काम के प्रति उनमें उदासीनता आ जाती है। तो उनकी इस उदासीनता को दूर करने के लिए और जो काम है उसमें उनकी रुचि उत्पन्न करने के लिए अभिप्रेरण को अपनाया जाता है। मतलब उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि ये जो काम आप कर रहे हो ये आपके लिए कितना जरूरी है, और साथ ही साथ हमारी संस्था के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसका हमारी संस्था पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस बात को समझाने के लिए अभिप्रेरण को अपनाया जाता है। तो कैसे लिखेंगे हम इसे फ्रेंड्स, कि कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए, मतलब उनका आत्मविश्वास ऊंचा रखने के लिए तथा उन्हें निराशा से बचाने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें निरंतर अभिप्रेरणा प्रदान की जाए। इसे हम प्रोत्साहन भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेरणाएं मौद्रिक एवं अमौद्रिक दो प्रकार की होती है। मौद्रिक जिसे वित्तीय भी बोला जाता है, ऐसी प्रेरणा या ऐसा प्रोत्साहन जो मुद्रा के माध्यम से दिया जाता है। कर्मचारी का मनोबल बढ़ाना है तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो अधिक वेतन की लालसा रखते हैं, तो मौद्रिक अभिप्रेरणा के अंदर आते हैं। और कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो मान सम्मान के लिए काम करते हैं, तो पदोन्नति के माध्यम से या प्रशंसा के माध्यम से उनका मनोबल ऊंचा उठाया जाता है। इसलिए यहाँ पर बोला कि प्रेरणाएं दो प्रकार की होती है, मौद्रिक मुद्रा के माध्यम से अभिप्रेरित करना और अमौद्रिक बिना मुद्रा के माध्यम से अभिप्रेरित करना, जैसे उनकी प्रशंसा करके, उनकी पदोन्नति करके, इस तरीके से। ठीक है, तो प्रेरणाओं का दिया निर्देशन का महत्वपूर्ण अंग है। प्रेरणाओं का दिया मतलब दीपक, ये समय समय पर अभिप्रेरित करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको आपका टीचर मोटिवेट करता है या आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, तो आप में भी कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर जुनून उत्पन्न होता है। एक फ्रेंड बात कहना चाहूंगी कि आप कितने ही मोटिवेशनल वीडियोस देख लो या आपको कोई कितना ही समझा ले, आप पर उन सब बातों का असर तब होगा जब आप अंदर से जागृत होंगे, अन्यथा आप पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होगा। तो सेम इसमें भी, बिजनेस में भी यही बताया गया है कि कर्मचारी को काम तो बता दिया, अब उसे काम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, उसका मनोबल कैसे बढ़ाना, उसकी रुचि कैसे उत्पन्न करना है, इसके लिए अभिप्रेरण का सहारा लिया जाता है। ठीक है, अगला देखो, नेतृत्व। नेतृत्व मतलब नेता। ठीक है, इसमें क्या दिया कि संचालन अथवा निर्देशन में नेतृत्व भी शामिल रहता है। संचालन मतलब कार्य की शुरुआत कैसे की जाए, और निर्देशन कौन सा काम कैसे करवाना है, इसमें नेतृत्व भी शामिल है। संचालन का यह कार्य है कि वह अपने अधीनस्थों को मार्गदर्शन करे। ठीक है, वह कार्य जो अधीनस्थों से नहीं हो पा रहा है स्वयं करके दिखाए, आदेशों की व्याख्या करके उन्हें बताए तथा उनकी त्रुटियों को देखकर उनका समाधान करे। उन्हें ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कि अधीनस्थ उनकी नकल कर सके। इसे क्या कहते हैं, नेतृत्व। क्या बोला कि संचालन और निर्देशन में नेतृत्व भी होता है। नेतृत्व मतलब होता है एक नेता या वहां का जो अधिकारी होता है, उसे अपने आचरण से अपने कर्मचारियों को प्रभावित करना होगा। मतलब वो दूरदर्शी होना चाहिए, ठीक है, तुरंत निर्णय लेने वाला होना चाहिए, समन्वय की उसके अंदर भावना होनी चाहिए कि कर्मचारियों में आपसी सामंजस्य वो बैठा सके। ठीक है, और स्वास्थ्य उसका अच्छा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि उसे देखकर कर्मचारी को आलस आ जाए। तो कुछ इस तरीके से उसे अपना आचरण रखना होगा जिसे देखकर सभी कर्मचारी क्या हो, उसकी नकल करने लगे, उसके जैसे काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये कहलाता है नेतृत्व। एंड लास्ट बचा है फ्रेंड्स इसमें संप्रेषण। संप्रेषण का मीनिंग तो आप सभी को पता है कि भाई विचारों और सूचनाओं का, मेरे दिमाग में जो बात है वो आप तक पहुंचाना और आपकी जो बात है वो मुझ तक आनी चाहिए, तो वो होता है संप्रेषण। और यह संप्रेषण कभी कभी क्या होता है, निष्फल भी हो जाता है। कैसे निष्फल हो जाता है, इसमें भी अनेक बाधाएं आती है। भाषा संबंधी बाधा आ गई, कभी जैसे मान लो
मैं हिंदी में बोलती हूँ और आप इंग्लिश जानते हो, या फिर आप हिंदी जानते हो और मैं इंग्लिश जानती हूँ, तो ऐसी कंडीशन में जो भाषा संबंधी जो बाधा आई है उससे हमारा संप्रेषण क्या हो जाता है, निष्फल। तो ऐसी कठिनाई नहीं आनी चाहिए संप्रेषण में, इस बात का भी हमने ध्यान रखना चाहिए। तो क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर संप्रेषण का मीनिंग कि संप्रेषण को हम संदेशवाहन भी कहते हैं। संदेशवाहन का अर्थ है विचारों का एक दूसरे को प्रेषण करना, मतलब भेजना, प्रेषण मतलब, ताकि दूसरा व्यक्ति उन्हें जान सके एवं समझ सके तथा उन पर अमल कर सके, मतलब उसे अपना सके। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, मतलब बीच, तथ्यों, विचारों, सम्मतियों एवं भावनाओं का विनिमय है। विनिमय मतलब आदान प्रदान है। संप्रेषण को निर्देशन का अंग माना जाता है। ठीक है, आया समझ में। और ये संप्रेषण तभी सफल होगा जब सामने वाले की बात पर सुनने वाले ने प्रतिक्रिया दी हो, अन्यथा संप्रेषण फिर भी निष्फल माना जाएगा। ठीक है, फिर भी से मतलब है कि अगर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जाना निर्देशन के 4 तत्व होते हैं। इन 4 तत्वों से निर्देशन क्या होता है, पूरा माना जाता है। अब अगर आपको इसके किसी भी तत्व में कोई भी शब्द को लेकर डाउट होता है किसी भी प्रकार का, तो उस डाउट को जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।